हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स पार्ट हम लोग फोर्थ खत्म किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5 नंबर पार्ट। आज हम लोग थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, ठीक। इसके बाद अपन क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर में एंट्री करेंगे। मैं बता रहा हूँ जितने भी पॉइंट्स पढ़ाया जा रहा है, बस आप लोग लेक्चर्स अच्छे से देखिए और नोट्स को कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। बाकी फालतू आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, अल्काइल ग्रुप, ठीक। चलिए तो देखते हैं अपन अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से आपने अल्केन पढ़ा था, तो अल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ठीक है ना, तो जो बनने वाला ग्रुप होगा उस ग्रुप को बोलते हैं अपन अल्काइल ग्रुप। पहले देखिएगा एकदम, जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए क्या होता है, ये अल्केन दिया हुआ है, ठीक। तो अल्केन में से अपन एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे लाइक हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं कि CH4 ले लिया, ठीक। इसमें से अपन एक हाइड्रोजन को भगा रहे हैं, ठीक, निकाल रहे हैं। ये क्या बनेगा, इस तरह से दिखा देगा, ठीक है ना, CH3। यानी इसका नाम है मीथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं हम लोग C2H5, यानी इसका नाम होता है इथेन। इसमें से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को भगाते हैं तो ये हो जाएगा C2H5, ठीक। इसको बोलेंगे अपन इथाइल। बस समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हम लोग अगर बात करते हैं C3, यानी इस तरह से CH3 CH2 CH3, यहां से हम लोग एक हाइड्रोजन भगाते हैं तो ये आपके पास CH2 और CH3, यानी इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। एन का मतलब हो गया नॉर्मल, ठीक है ना। क्या होता है, नॉर्मल। जब स्ट्रेट लाइन रहता है ना, तो इसके अंदर कोई ब्रांच वगैरह ना हो, तो अपन क्या करते हैं, नॉर्मल को यूज करते हैं। बात समझ में आती है ना, ठीक है। चलिए तो इससे पहले जो आपने पढ़ा था, एक इससे लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, मोनोक्लोरिनेशन मोनोब्रोमिनेशन, ठीक है ना, तो किसके इक्वल टू था, टोटल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। सॉरी, देखिए उसी तरह से हम लोग इसके अंदर भी देखेंगे कि कितने मतलब कोई कंपाउंड है तो कितने जगह से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करके आइल ग्रुप बना सकते हैं, यानी अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास दिया हुआ है, ये इस तरह से दिया हुआ है CH3 CH CH3 और CH3, ठीक। ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक। ये बोल रहा है कि इसमें कहां कहां से अपन हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। और जहां जहां से रिमूव करेंगे वहां वहां उस कंपाउंड का नाम बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है, तो देखिए ये प्राइमरी, ए बी प्राइमरी और ए बी प्राइमरी, ठीक। और एक ऐसा हो जाएगा आपके पास टर्शियरी हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, अरे प्राइमरी, ए प्राइमरी और ए प्राइमरी, तो कैसा हो जाएगा, टर्शियरी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए तीनों प्राइमरी एक टाइप का है और एक टर्शियरी, यानी दो टाइप्स के हाइड्रोजन हो जाएंगे। यानी टोटल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 टाइप्स के। तो इनके जो कंपाउंड्स बनेंगे आपका कितने टाइप्स के बनेंगे, तो ये भी बनेगा हमारे पास 2 जगह से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो मैं दोनों को यहीं पर लिखता हूं, देखिए चाहे आप यहां से निकालिए चाहे आप यहां से निकालिए, बात समझिएगा। यानी ये हो जाएगा CH3 CH CH3 और CH2, ठीक है ना। देखिए ये जो यहां से निकाल रहे हैं, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी। क्या बोलेंगे,
प्राइमरी, ठीक है ना, बात समझ में आती है, वेरी गुड। इसी तरह से हम लोग दूसरी की बात करते, जस्ट यहीं पे कर ही लेते हैं कि CH3 ठीक है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ठीक। तो देखो जहां से हाइड्रोजन अपन ने रिमूव किया है वो कौन सी डिग्री कार्बन है, तो देखो 1 2 3 यानी 3rd डिग्री कार्बन होगा, ठीक है, यानी आपके पास कौन सा है 3rd डिग्री। आज समझिएगा, यही पर लिख देता हूं मैं, ये हो गया आपके पास 3rd डिग्री, 1st डिग्री, 1st डिग्री, ठीक है ना, बात समझिए, ठीक। तो ये कौन सी डिग्री होगा, 3rd डिग्री, तो इसको बोलेंगे अपन टर्शियरी ग्रुप। ठीक, कैसा हो जाएगा, एक प्राइमरी ग्रुप हो गया और एक टर्शियरी ग्रुप हो गया, समझ में आता है ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ और सारी बातें करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है CH3 और CH3, ठीक। तो आप क्या कर दीजिए, अगर मान लीजिए यहां से अगर आप हाइड्रोजन निकालते हो, ध्यान दीजिएगा सर, अगर यहां से हाइड्रोजन निकालते हो तो देखिए CH3 और CH2 कुछ इस तरह से हो गया। तो बताइए कौन सी डिग्री हो जाएगी, ये भी प्राइमरी हो जाएगी, क्योंकि ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एक ही से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा हो जाएगा, प्राइमरी, ठीक है ना, यानी 1st डिग्री। बात समझ आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं कुछ यहाँ पर आपको नोट बताना चाहता हूं, हालांकि इसका नाम तो ये होता है, इसका एक और नाम होता है कॉमन नेम। देखिए ये होता है नियो, टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल, क्या बोलते हैं, नियो पेंटाइल। अब आपके अंदर मतलब आपको कुछ ना कुछ समस्या आएगा, ठीक है ना, इस समस्या को हमें झेलना है, ठीक। तो समझिए यहाँ पर कुछ मैं नोट लिखवाऊंगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक। नोट में आपके पास देखिए, अगर कभी भी आपके पास कुछ ग्रुप इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा, C और ये आपके पास इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर H3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी H3 हो जाएगा, और यहाँ पर CH हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप, क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप। लेकिन अगर इसी को अपन इस तरह से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, CH3 फिर आपके पास इस तरह से ग्रुप दिया हुआ है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस कार्बन के साथ 3 प्राइमरी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अपन नियो ग्रुप। बात समझ में आती है ना, कौन सा बोलेंगे, नियो ग्रुप, ठीक है। ये छोटी सी बात है जो कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिससे आपका पॉइंट और क्लियर होगा। देखिए ये थोड़ी सी बात ध्यान दीजिएगा, किसको सेकेंडरी किसको टर्शियरी बोल रहे हैं। तो देखिए दो कार्बन, अगर कोई कार्बन दो अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेकेंडरी कार्बन है। अगर कोई 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कैसा हो जाएगा, टर्शियरी कार्बन हो जाएगा। जैसे ये प्राइमरी अल्काइल हुआ और ये टर्शियरी अल्काइल हुआ, ठीक। याद रखिएगा नियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, NEO, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, यहां पर देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है ना। आप बताइएगा इसका नाम, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक आपके पास एग्जांपल दिया गया CCC, ये इस तरह से दिया हुआ है। फिर आपके पास दिया हुआ है ये, यहां से हाइड्रोजन हटा भी सकते हो, इसी तरह से बना लीजिए ना, 1 2 ऐसे कीजिए, सब जगह से हाइड्रोजन हटा दीजिए। यहां से मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, फिर 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया आपके पास। 1 2 और ले लीजिए, हो ही गया, बहुत हो गया, ज्यादा हमें हल्का फुल्का नहीं लेना है, ठीक है। बताओ देखो इससे पहले भी यहाँ पर किए गए, ठीक है ना, ये कैसा आ जाएगा, टर्शियरी, ठीक है ना, ग्रुप यानी 3rd डिग्री। इसी का दूसरा नाम हो सकता है टर्ट, कितना कार्बन है 4, टर्ट
ब्यूटाइल ग्रुप, क्या हो जाएगा, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। ये देखो यहाँ पर इसको अपन दो नाम बोल सकते हैं, या तो नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल ग्रुप, ठीक है ना। और एक कौन सी डिग्री कार्बन है जहां से हाइड्रोजन निकला हुआ है, फर्स्ट डिग्री, ठीक है। और एक ऐसा हो जाएगा आपके पास सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रुप, यानी सेकेंड डिग्री से निकला हुआ इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी। ध्यान रखिएगा यहाँ से एक नंबर से निकला हुआ इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी भी बोलेंगे। बात समझ आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं क्या करता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं यहाँ पर, ठीक। आप मतलब मैं उसका नाम लिख रहा हूं, आपको उनका स्ट्रक्चर बनाना, नहीं तो आप समझ जाइए, या तो मैं स्ट्रक्चर बनाता, आपको उसका नाम लिखना। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि पहले इन लोगों को लिखिएगा, बताइए। चलो यहाँ पर देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए ना, क्योंकि स्पेस कम हो जाएगा हमारे पास। जल्दी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाता हूं, क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा हमारे पास। चलो ध्यान देना, आपके पास क्वेश्चन दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। वो बोल रहा है राइट द, राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है ना, फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक। आपके पास मैं कुछ दे रहा हूं, उनका स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाना है। जैसे पहला दे दिया मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक। दूसरा ले लीजिए कुछ भी, आइसो ब्यूटाइल अमाइन, ठीक। उसके बाद तीसरा ले लीजिए नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक। फोर्थ नंबर ले लीजिए आप लोग आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। 5 नंबर पे ले लीजिए इथाइल अल्कोहल, और भी ले सकते हो लेकिन रहने दीजिए। एक लास्ट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। थोड़ा ट्राई कीजिए आप लोग स्ट्रक्चर बनाने का, अगर आप लोग कर लेते हो तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग सच में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। फास्ट कीजिए इसको, आपके पास टाइम है, आप लोग तो मतलब इसको रोक के भी लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 ना लिखे। चलिए नाम स्टार्ट, मैं नाम लिखता हूँ इसका, और नाम तो लिख दिया हो, इनका स्ट्रक्चर तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास बोला सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कहने का मतलब 1 2 3 4 बना दिया। अब देखो इसके सेकंड नंबर पे आप अल्कोहल जोड़ना चाहे तो देखो सेकेंडरी ए भी है चाहे सेकेंडरी ए भी है, तो किसी एक जगह OH ग्रुप जोड़ दीजिए, कहानी खत्म। वेरी गुड। बोला आइसोब्यूटाइल अमाइन, कहने का मतलब पहले तो आइसो बना दीजिए, ठीक, ये आइसो हो गया। अब देखो यहाँ पर है तो इसके जगह आप लोग अमाइन दिया ना, NH2 जोड़ दीजिए, ठीक। तो ये क्या हो गया आपके पास आइसोब्यूटाइल, 4 कार्बन हो गया, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगा दिया, पर अमाइन लगा दिया। बात समझ आती है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास आइसोब्यूटाइल अमाइन हो जाएगा। समझ में आता है ना, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग नियोपेंटाइल क्लोराइड, तो नियो का मतलब 1 2 3 4, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा Cl, ठीक है ना। मतलब ये आपके पास नियो हो गया, ठीक, और टोटल कार्बन कितने हैं, 5 क्लोराइड, यानी नियो पेंटाइल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। यहाँ पर आते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल, मतलब 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल तो Br यहीं पर लगा हुआ है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है ना। हाइड्रोजन आप लोग अपने से भी लिख सकते हो, बात समझ में आती है ना। अब बच्चे नहीं हो आप लोग, अब यहाँ पर आइए
बोलना है इथाइल अल्कोहल, तो कुछ नहीं 1 2 और इसी में OH लगा दीजिए। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी 3rd डिग्री पे अल्कोहल लगा हुआ है, तो मतलब ये हो गया 1 2 3 और क्या ब्यूटाइल है ना, तो ब्यूटाइल यही है यानी यहाँ पर OH है, तो 3rd डिग्री कार्बन देखो 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो कैसा आ जाएगा 3rd डिग्री। इसी तरह से और भी बहुत सारे कंपाउंड दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको स्ट्रक्चर देख के मतलब नाम देखकर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर देखकर नाम लिखना आना चाहिए, समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। चलिए मैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स लिखवाऊंगा जो कि आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहीं पे लिखवाऊं क्या, नहीं यहीं पे लिखवा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी नोट्स के रूप में, ठीक है। देखिए यहाँ पर नोट्स जो है मैं बता रहा हूं कुछ कंपाउंड जो कि आप लोग को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे नोट जहाँ लिखवाता ना उसको थोड़ा फोकस किया कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉमन नेम ही होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए जैसे H2C डबल बॉन्ड CH, ठीक। इसी तरह से C इस तरह से लिखिए H2C डबल बॉन्ड CH और CH2, ठीक। ये इस तरह से रहेगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं अपन, इसका कॉमन नेम होता है विनाइल ग्रुप, ठीक। और इसका कॉमन नेम होता है आपके पास अलाइल ग्रुप। बात समझ आ रही है ना। तो ये दोनों आप लोग को हमेशा ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। स्टार भी लगा दीजिए, ठीक है ना। ये क्या होता है कि आगे जाकर आप लोग IUPAC पढ़िएगा, ठीक है ना। तो IUPAC में इसका नाम अलग होता है और इसका अपना कॉमन नेम अलग होता है। क्या होता है कॉमन नेम और क्या होता है IUPAC नेम, ये हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग बस इतना सीखेंगे कि ये वाले को हम लोग विनाइल और इस वाले को अपन क्या बोलते हैं, अलाइल बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना। 1 मिनट लाइट कटी हुई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा लेकिन आ जाएगी लाइट तो अपने आप हो जाएगा। चलिए अगर यहीं पर इनकी एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल जैसे मान लीजिए इन्हीं का एग्जांपल, जैसे आपसे बोल दिया कि विनाइल क्लोराइड दिया हुआ है, क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर Cl। यहां पर बताइए अलाइल मतलब मान लीजिए यहां पर आपके पास दिया हुआ है अलाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये OH हो जाएगा। बात समझ में आती है ना। अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है ना, छोड़िएगा मत कोई बात को, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग आते हैं, ये तो ये हो गई ये पॉइंट। देखिए एक और नोट है हमारे पास जो कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नोट बोले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये और ये CH2 से एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, फिर आपके पास मान लीजिए ये इसी को दूसरा रूप दे सकता है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, OR और यहां पर दिया हुआ है PHCH2, ठीक है ना, यानी PHCH2। तो PH का आगे से हटा दीजिए, ठीक। या इसी को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि C6H5 यहां पर थोड़ा आगे बढ़ जाएगा और लिख सकते हैं अपन C6H5CH2, ठीक। देखिए इन तीनों को अपन बोलते हैं इट्स कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। बात समझ आती है ना, क्या हो जाएगा बेंजाइल ग्रुप। कभी भी कुछ आता है तो इसको ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक, और ये दिया हुआ आपके पास CH2 और यहाँ पर OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, यानी लिख सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बात समझ आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक। चलिए ये तो छोटी छोटी बातें थी। अब हम लोग आते हैं फिर से टाइप्स पे। जैसे अल्कोहल होता है तो उनकी भी अपनी डिग्री होती है, टाइप्स होती है। अमाइन की भी डिग्री और टाइप्स होती है। और हाइलाइट पढ़िएगा, ठीक है ना, तो उनकी भी टाइप्स और
अपनी डिग्री होती है। तो हम उन सब की बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना, ताकि हम जब चैप्टर के अंदर एंट्री करें, जैसे कोई नोमेनक्लेचर के अंदर या बाकी किसी भी चैप्टर के अंदर एंट्री करें, तो ये जो छोटी छोटी बातें हमें परेशान ना करें, ठीक है ना, ये हमारा क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल को तो जानते हो, अल्काइल ग्रुप यानी अल्केन में से जब अपन एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो अल्काइल ग्रुप बनता है। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन ग्रुप, हैलाइड का मतलब होता है हाइड्रोजन ग्रुप। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप। यानी उसी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को जैसे अपन ने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो जगह खाली रहेगा, तो जो जगह खाली रहेगा वहां पर हम लोग क्या करते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को ऐड कर देते हैं, तो उसी कंपाउंड का नाम हो जाता है अल्काइल हैलाइड। बात समझ में आती है ना? चलिए तो यहां पर लिख सकते हैं मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स monohalogen derivatives of alkane are called alkyl हैलाइड। बात समझ में आती है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखिए, मतलब बात समझिएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई अल्केन है, ठीक, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को भगा दिया और एक हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया। ठीक, एक अल्केन, ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? आप लोग एक हाइड्रोजन को माइनस कीजिए और एक हाइड्रोजन को ऐड कीजिए, तो जो कंपाउंड बनेगा उसी को बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। बात समझ आ रही है ना? नहीं समझ में आया तो देखिए बात समझिए। जैसे एक रियल एग्जांपल ही ले लीजिए, रेड मार्क कर लेते हैं। यानी एक आपके पास लिया गया CH4, ठीक, ये मीथेन है, ठीक, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। ठीक, जब हाइड्रोजन हटाइएगा ऐसे मत दीजिए इसको, C2H5 H6, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटाइए और एक हाइड्रोजन को ऐड कीजिए। तो जैसे कीजिएगा ये हो जाएगा C2H5 और X इसके साथ ऐड हो जाएगा। इनका स्ट्रक्चर बना दूं क्या मैं? यानी CH3 CH2 और X हो गया। ध्यान दीजिएगा ये जो X देख रहे हो यहां पर, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को X से डिनोट करते हैं, और जो X होता है आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो जाएगा। बात समझ आती है ना? इसी का नाम क्या हो गया? इथाइल। ये दो कार्बन है ना, इसको बोलेंगे इथाइल हैलाइड। अगर यहाँ पर ब्रोमीन होता तो इथाइल ब्रोमाइड हो जाता। ठीक, चलिए हम इनकी थोड़ी सी डिग्री की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कि कितने टाइप्स के अल्काइल हैलाइड होता है। थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम होगी देखने में। ठीक, अंधेरा है ना? चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं अब लोग इसकी डिग्री की, ठीक है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखिए इनमें तीन तरह के अल्काइल हैलाइड होते हैं। एक होता है आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। ठीक है ना? उसके बाद एक होता है आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। और एक होता है टर्शियरी, जिसको अपन थर्ड भी बोलते हैं। आगे ना लाइट, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर क्या हो गया? टर्शियरी अल्काइल
हैलाइड यानी थर्ड डिग्री हो गया। बात समझ में आती है ना। चलिए ये सब की बात करेंगे, थर्ड डिग्री का एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है ना, वो एग्जांपल में भी हमारा पूरा वर्क है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर देखिए कि जो आपके पास, ध्यान से पहले एक पॉइंट आ रहा है आपके पास, अरे सब तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ, दिख नहीं रहा है कोई बात नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड is done on the basis of types of carbon to which halogen is linked, ठीक है ना। बात समझिएगा, कहने का मतलब जो हम लोग अल्काइल हैलाइड को क्लासिफाइड कर रहे हैं वो टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन के बेसिस पे करते हैं। किसके बेसिस पर? टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन, यानी जितना डिग्री का कार्बन होगा और उस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा, तो जो कार्बन की डिग्री होगी वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। बात समझ में आती है ना। तो मतलब अल्काइल हैलाइड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन टू व्हिच हाइड्रोजन इज लिंक्ड। जो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जो कार्बन की डिग्री है वही क्या हो जाएगी? आपकी हाइड्रोजन की डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक क्लियर है? अगर देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोग दो और पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ अमाइन। देखिए ये जो बोला गया है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसी को बोलते हैं टाइप्स भी बोल सकते हो या डिग्री भी बोल सकते हो। बात समझ आती है ना? इसमें कोई समस्या हमारे लिए नहीं है। तो अमाइन भी हम लोग पढ़ेंगे और अल्कोहल सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्काइल हैलाइड की जगह पर अमाइन आ जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो जो एग्जांपल है हमारे पास, कुछ देखिए, जैसे यहां पर सी और Br। अब देखो ये कौन सा हैलोजन है? प्राइमरी सेकेंडरी। तो देखो हमें जब भी चेक करना रहे कि ये हैलोजन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो ध्यान दीजिए ये कार्बन की कौन सी डिग्री है? एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये फर्स्ट डिग्री। या ये हैलोजन जो जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, तो ये कार्बन की कौन सी डिग्री है? फर्स्ट डिग्री। तो हाइड्रोजन की भी फर्स्ट डिग्री, यानी ये कैसा हो जाएगा? प्राइमरी। ठीक इसी तरह से बात करते हैं हम लोग यहां पर 1 2 3 Br। अब बताइए प्राइमरी भी सेकेंडरी है, तो ये भी प्राइमरी है। क्यों? देखो मतलब हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है ना, तो देखो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। ये कितने से कनेक्टेड है मत देखिए, बस ये इससे कनेक्टेड है, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपके पास? प्राइमरी। बात समझ आ रही है ना? वेरी गुड। यहां पर आपसे पूछा जाए 1 2, मैं थोड़ा कंफ्यूज करूंगा आपको, ठीक? यहां पर आ जाइए। अब आ जाइए, ये कार्बन की कौन सी डिग्री है? मतलब ये कौन सा हाइड्रोजन है? तो ये भी प्राइमरी। क्यों? देखो ये इसकी फर्स्ट डिग्री है और ये फर्स्ट डिग्री, मत कहने का मतलब ये एक ही से जुड़ा हुआ है ना, ये थर्ड डिग्री। अगर यहां पर जुड़ा रहता तो टर्शियरी होता। मतलब ये भी कैसा हुआ? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको दिया गया कुछ इस तरह से, थोड़ा चेंज कर देता हूं नहीं तो आप बोर हो जाओगे। ये दिया हुआ है, ठीक, यहां पर Br जुड़ा हुआ है, तो बताइए ये कौन सी डिग्री है? हैलोजन, मतलब ये कार्बन की कौन सी डिग्री है? तो ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन एक और एक दो से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी। तो ये हाइलाइट कैसा होगा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं, मेरे पास स्पेस अब खत्म ही होने वाली है। और ये क्या है? क्लोरीन। तो बताइए एक कौन सी डिग्री है? टर्शियरी। इसका नाम भी बता सकते हो आप लोग, यानी कैसा हो जाएगा? थर्ड डिग्री, यानी टर्शियरी, यानी थर्ड लिख सकते हो, थर्ड क्लोरोब्यूटाइल, ठीक है ना। यानी ये कौन सा हो गया हमारे पास? टर्शियरी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं? वैसे कीजिए, इसको नोट कीजिए, हालांकि स्पेस नहीं है तो मैं क्वेश्चन दे देता, पहले नोट कीजिए।
हो गया, वेरी गुड। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हो। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना, तो इसके अंदर अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फिर से वही कहानी हो जाएगी जो आपने सब किया, वही कहानी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना, जैसे यहां पर बोलो हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना, यानी प्राइमरी अल्कोहल कहने का मतलब यही हो गया। मैं एग्जांपल लिख दूं यहाँ पर, क्या एग्जांपल ही लिख देता हूँ। प्राइमरी मतलब फर्स्ट डिग्री हो गया, इसका एग्जांपल जो हो जाएगा आपके पास CH3 और क्या रहने दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब सेकेंड डिग्री पे जुड़ा होना चाहिए, और हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। ठीक, देखिए थोड़ा सा मे भी कहीं पर स्पेलिंग मिस हो जाए ना तो उसको मुद्दा मत बनाया कीजिए। ठीक है ना, आप लोग क्या कीजिए उसको सही कर लिया कीजिए, क्योंकि उससे कोई मतलब ज्यादा नहीं रहता है। केमिस्ट्री में वो आपसे स्पेलिंग पूछने नहीं जाता है, बात समझ आ रही है ना, हो जाता है यार, क्या होता है जल्दबाजी में लिखते हुए कहीं पर हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर यहाँ पर एक और पॉइंट डील कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ alcohol is done on the basis of types of carbon to which हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी या तो आप लोग हाइड्रोजन लिख दे क्या, यानी अल्कोहल ग्रुप यानी OH ग्रुप इज लिंक्ड। क्या है, इज लिंक्ड। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ एग्जांपल भी आप लिखना चाहो तो वही एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, जैसे CH3 CH2 OH, तो ये कैसा आ जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, उसके बाद CH3 CH3, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंड डिग्री पे है। फिर इसी तरह से बात करते हैं CH3 और ये क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पर मैंने OH, तो देखो एक कार्बन की कौन सी डिग्री है, थर्ड डिग्री, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसी तरह से बात करते हैं हम लोग अमाइन की। ठीक है ना, तो जब इतना समझ गए तो आप लोग तो किसी का भी बता सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर फिर वही बात, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। ठीक, तो देखो प्राइमरी अमाइन मतलब फर्स्ट डिग्री। ठीक, फिर आपके पास सेकेंडरी अमाइन, फिर हो जाएगा आपके पास टर्शियरी अमाइन, यानी हो जाएगा आपके पास थर्ड डिग्री। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मतलब यही कहानी हो गई कि वो फर्स्ट डिग्री से जुड़ा हुआ है, सेकेंड डिग्री से जुड़ा हुआ है या थर्ड डिग्री से जुड़ा है, आप लोग बता सकते हो। ठीक, जैसे आपके पास यहां पर आ जाएगा CH3 CH2 और यहां पर हो जाएगा N2। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब यहां पर आते हैं हम लोग
तो ये हो जाएगा आपके पास प्राइमरी, ठीक। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अब आपको बताना है CH NH2, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास CH3, ये हो जाएगा आपके पास प्राइमरी अमाइन, ठीक है ना। ये सब HW है, ठीक है, सभी HW कर देता हूं आप लोग का। और भी बहुत सारे दे देता हूं, जैसे CH3 फिर ये हो जाएगा CH2 NH2, ठीक है ना। फिर आपके पास ये हो गया, फिर CH3 CH2 CH2 फिर NH2, ठीक। कुछ HW और दे देता हूं आपको, जो कि बना कर लाइएगा। ये HW ही है, थोड़ा साइड में हल्ला बहुत हो रहा है। CBr आपको बताना है क्या है। फिर आपके पास ले लीजिए CCCl बताना है। फिर आपके पास CCl और C दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद Cl, ठीक है ना, और C दिया हुआ है। तो आपको बताना है थोड़ी सी बात, ठीक है ना। बता सकते हो आप लोग, इतना समझ रहे हो तो सब आपको पता होगा, मतलब पता हो जाना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, इन सब में 4 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऐसे कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, जिसकी बात करेंगे हम लोग किसकी, नोमेनक्लेचर की, ठीक है। ओके, थैंक यू।